फिर जमाने में पागलों की तादाद ज्यादा हो जाएगी। 100 रुपए दे करके जो सिनेमा हॉल में 3 घंटा टाइम दे के फिल्में देखेगा, उसको आप अक्लमंद कहेंगे? उसको आप अक्लमंद कहेंगे? वो अक्लमंद है जो पैसे दे करके 3 घंटे का टाइम सिर्फ तमाशा देखने में लगा दिया? अक्लमंद कभी नहीं हो सकता है। आंख अलग गुनाह कर रही है, कान अलग गुनाह कर रहे हैं, पूरा वजूद गुनाहों की कीचड़ में बैठा हुआ है और जबान पे आह वाह निकल रहे हैं। ये जबान गुनाह कर रही है, पैसा दे के बंदा गुनाह कर रहा है। रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं। 3 घंटे देखने के बाद रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं। बस रिलैक्स, एंजॉय हो गया, मस्ती हो गई। बाहर निकल के फिर जो गरीबी, जो परेशानी, जो बीमारी, जो आजारी, जो तकलीफ, जो टेंशन है, वो अपनी जगह है। बस 3 घंटा पैसा दे के गुनाह कमा के निकल गए। महफिल में आ जाते, कुछ नहीं बोलते, यहां आके सो जाओ इस महफिल में, जन्नत की क्यारी में आके सो गए। कुछ नहीं तो कम से कम रहमतों की बारिश की बूंद तो बदन पे पड़ जाएगी। कवाली में भीड़ है, जहन्नम में भीड़ है। जहन्नम में 1 करोड़ में 99 लाख लोग जहन्नम जाएंगे। तो अब जाहिर सी बात है, सिनेमा हॉल में भीड़ तो होगी, हारमोनियम तबला बाजा में भीड़ तो होगी, ज़िनाकारी के अड्डे तवाइफ के अड्डे पे भीड़ तो होगी, शराब के अड्डे पे भीड़ तो होगी, सूदखोरों की तादाद तो ज्यादा होगी, झूठ बोलने वालों की तादाद तो ज्यादा होगी, दूसरों की बहू बेटी को गली कूचे में कुत्ते की तरह, जिस तरह कुत्ता हड्डी खोजता है, उसी तरह दूसरों की बहू बेटी को तलाश करने वाले लुच्चों की तादाद में भीड़ तो होगी। मस्जिद में जन्नती जब करोड़ों में कोई होंगे, तो 1000 की आबादी में 5 लोग मस्जिद में, जन्नती थोड़े हैं। 5 लोग सच्चे हैं, जन्नती थोड़े हैं। 5 लोग ईमानदार, ऑनेस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है जो जन्नती हैं उसकी तादाद हमेशा कम रहेगी। इस वक्त दुनिया में 1000 करोड़ तादाद इंसान की है, जिसमें से मुसलमानों की तादाद 500 करोड़ है, 5 अरब है, कमो बेश 600 करोड़ मान लेते हैं। मगर 1000 करोड़ की आबादी में, 1000 करोड़ पहले का आंकड़ा है, अभी 1200 करोड़ की आबादी है, 12 अरब की आबादी है। 12 अरब में 5 अरब लोग मुसलमान हैं, बाकी उधर 7 अरब लोग कुफार, मुशरिकीन, नमाज से चिढ़ने वाला, अल्लाह को गाली देने वाला, शराब पीने वाला, पर्दे को बुरा समझने वाला, नाचने गाने वाली को समाज का बहुत बड़ा पॉश पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटीज कहने वाला। ये सेलिब्रिटीज हैं, ये हस्तियां हैं, बड़ी हस्तियां हैं। कौन? जो नाचे, जो गाए, जो एक्टिंग करे, जो झूठ बोले, जो लोगों को जिना के लिए उकसाए, जो निर्वस्त्र, जो बरहना हो जाए, वो सेलिब्रिटीज हो गई। और जो शराफत से काम ले, जो ऑनेस्टी से काम ले, जो अच्छे लोग हैं, समाज में कभी झूठ न बोलता हो, कभी बदकारों की महफिल में न जाता हो, जो हजारों का करोड़ों का नुकसान हो जाए मगर किसी को धोखा नहीं देता हो, सेलिब्रिटीज तो वो है जो समाज का नमाजी, हाजी, नेक लोग, परहेजगार लोग, बाअखलाक लोग, जो खुद जहन्नम से बचना चाहते हैं, दुनिया वालों को बचाना चाहते हैं। अगर कोई हस्तियां हैं तो ये हस्तियां हैं जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए। इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। सेलिब्रिटीज तो ये है, हस्तियां तो ये है। और हस्ती हमने किसको बना दिया? क्रिकेटर को। हस्ती हमने बना दिया हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले को। हमने हस्तियां बना दिया किसको? वो जो जोकर है दिल्ली का, शेख चिल्ली, पूरी टीम के साथ स्टेज पर आ गए और आराम से 2-3 घंटे खूब हंसाए, पेट में दर्द होने लगा, हंसाए, 5 लाख रुपए चल दिया। ये कलमकार इसी इलाके, पीलीभीत इलाके में, मैं आज से 6-7 साल पहले मैं खिताब के लिए आया था। कहा हजरत ये तो उर्स की कमेटी वाले गनीमत हैं जो चंद लोग बैठा करके आपको बोला कि दीन सुनवा रहे हैं, वरना नहीं ये लोग यहाँ अब पीलीभीत इलाके में, तो अब तो वो दौर शुरू हो गया है कि साहब मौलाना की तकरीर में जब लोग नहीं रहते हैं, भीड़ भाड़ नहीं होती है, जिसके नाम पे भीड़ होगी उस सेलिब्रिटीज को बुलाया जाए। तो अब तकरीब है उर्स मुकद्दस, अब वहां आ रहे हैं कौन? शेख चिल्ली। शेख चिल्ली आज से 5 साल पहले की बात है। मैं आज इधर पूरनपुर इलाके में आया था, कहा कि यहाँ शेख चिल्ली लोग आ रहे हैं। जाहिर सी बात है तकरीर में आप लोग नहीं बैठेंगे, तो जलसा कमेटी वालों को, उर्स कमेटी वालों को लगेगा कि भीड़ होनी चाहिए, गैदरिंग, क्राउड, तब उसको लगेगा कि हाँ हमारा उर्स कामयाब हो गया। हमारा एक बंदा नेक रहे, एक बंदा उर्स में आए, तो वह उर्स कामयाब है जिसमें एक नेक अल्लाह वाला आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर 1 करोड़ की भीड़ लग जाए
गोंडा, मवाली, बदमाश, शराबी, बंदर, छुछंदर की 1 करोड़ की तादाद में आ जाएं, बेनमाजी, शराबी, पापी, और तुम कहता है मेरा उर्स कामयाब हो गया, तुम्हारा उर्स 0/0 कुछ नहीं होगा, फेल हो गया तुम्हारा उर्स, नहीं है वो कामयाब। एक बंदा अगर अल्लाह वाला है तो वह करोड़ों पे भारी है। वो इस कदर दिल मर गया, इस कदर दिल अंधा हो गया, इस कदर चौपट हो गए लोग कि उर्स की तकरीब में साहब शेख चिल्ली को बुला रहे हैं, जिस वली ने सारी जिंदगी गुनाह का मुंह नहीं देखा, जिन्होंने हमेशा अल्लाह से डरते हुए रोते हुए जिंदगी के दिन गुजारे, उनके उर्स के नाम पे हारमोनियम लाया जा रहा है, उनके उर्स के नाम पे डीजे लाया जा रहा है, उनके उर्स के नाम पे साहब छाछन लाया जा रहा है। किस कदर बददियानती, किस कदर खयानत, किस कदर जुल्म, किस कदर अजाब इलाही को दावत देने वाला काम है। जिस बंदे ने जिंदगी में कभी हारमोनियम का मुंह नहीं देखा, जिस बंदे ने जिंदगी में कभी छाछन का मुंह नहीं देखा, उनकी कब्र पर उनके विसाल के बाद तबला और बाजा और हारमोनियम का मुकाबला करवाया जा रहा है। बददियानती अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली बात है। अल्लाह का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, इतना जान ले हिंदुस्तान के सारे मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान जान ले, अरब ममालिक के वह लोग जो नाम जिसका मुसलमान जैसा है, लेकिन बच्चों का सारा लिबास यहूदियों जैसा, उनके बहू बेटी का सारा कपड़ा यहूदियों जैसा, उनके घर का सारा कल्चर यहूदियों जैसा, ऐसे बेदीन और बददीन लोग मौजूद हैं। नाम है अरब, अरब से हमें प्यार है मुस्तफा की वजह से, मदीने के जर्रे जर्रे से मोहब्बत है हुजूर की वजह से, लेकिन हुजूर के शहर में कोई रह करके अगर शराब पिए और ये बोलें कि मदीने की वजह से उस शराबी से प्यार किया जाएगा, नहीं होगा ऐसा। मदीने की गली से प्यार है मुस्तफा की वजह से, मदीने की फूल और कांटे से प्यार है आका अलैहिस्सलाम की वजह से, मुस्तफा के खानदान वालों से प्यार है मुस्तफा की वजह से। लेकिन अगर कोई बोले कि हम नबी के खानदान से हैं, वह मुस्तफा को गाली दे, नहीं माना जाएगा। लगा ले अपने नाम के साथ लफ्ज़ टाइटल लगा दे, सैयद फला, सैयद फला मौदूदी तो फला, फला कासमी तो फला, ये लगा ले अपने नाम के साथ, फला नदवी, तो वहां भी तो सैयद का टाइटल है, उसको नहीं देखा जाएगा। देखा जाएगा कि वो नबी वाला है कि नहीं है। अगर नबी वाला नहीं है तो 1,00,000 बार सैयद लिख ले, वो हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं है। हाँ, अमल खराब हो चलेगा, लेकिन अगर ईमान नहीं खराब हो गया, ईमान खराब हो गया, बदअकीदा हो गया, ईमान नहीं है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं, किसी भी तरह काबिल एहतराम। जब वो नबी का ही नहीं है और नबी के दीन पर नहीं है, तो फिर वो हमारा किस काम का है। हमको प्यार मदीने से है हुजूर की वजह से, हमको अहले बैत से प्यार है हुजूर की वजह से, सहाबा से प्यार है हुजूर की वजह से, सरकार के औलाद से प्यार है हुजूर की वजह से। तो हुजूर की वजह से ही सारी चीजें प्यारी है, और जो हुजूर का ही नहीं रहेगा वो हमारे सर पे बैठने के काबिल वो नहीं रहेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज चाहे जो भी खुराफात वाहियात आप कर लें, ये समझ लें कि इस्लाम डैमेज हो जाएगा, हमारी बदअमली से इस्लाम कमजोर हो जाएगा। चाहे अरब के लोग कुछ भी कर लें, अजम के मुसलमान कुछ भी कर लें, इस्लाम डैमेज नहीं होगा, इस्लाम डैमेज कभी नहीं होगा। मुसलमान डैमेज होंगे, ये मारे जाएंगे, ये काफिरों के पांव का फुटबॉल बनेंगे, इनके घरों को उजाड़ा जाएगा, इनके बच्चों को मारा जाएगा, इनके घर में आग लगेगी, इनकी लाशें सड़ेंगी, एक पांव तक साहब घुटने तक खून में रंग जाएगा, रंग जाएगी इनकी जमीन। ये सब होगा और हुआ है और जो बाकी होने वाला है ये, मगर इस्लाम को कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए कि इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। मुसलमान अल्लाह की बात मानेंगे, रसूल पाक की बात मानेंगे, तो यहाँ सल्तनत मिलेगी, हुकूमत मिलेगी, राहत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, सुकून मिलेगा, करार मिलेगा, जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। मरेंगे तो वहां जन्नत जाएंगे, सोने चांदी का घर मिलेगा, हूरें मिलेंगी, 50,000 गिलमान मिलेंगे, 30 मर्दों के बराबर ताकत मिलेगी, 70 हूरें जो थूके तो सातों समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए, ये सारी बहारें मिलेंगी वहां। और इस दुनिया में सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, इत्मीनान कल्ब मिलेगा, राहत मिलेगी, अच्छा समाज मिलेगा, सल्तनत मिलेगी, हुकूमत मिलेगी। शर्त है कि मोमिन बन के रहे,
मुस्तफा का गुलाम बन के रहे, काफिरों की नकल न करें, न शादी में, न बियाह में, न अकीका में, न खतना में, न घर की तामीर में, न गाड़ी की खरीदारी में, न लिबास पहनने में, न बाल के स्टाइल में, न हाथ की अंगूठी में, न गले के चैन में, न पांव के लोहे के कड़े में, न अपनी बेटियों को जींस टी शर्ट पहनाने में, किसी में काफिरों की नकल न करें, नकल मुस्तफा की करें। बात मुस्तफा की माने तो यहां राहत, सल्तनत मरने के बाद जन्नत, दोनों जहान की हरियाली मुस्तफा के गुलामों के लिए है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। लोहो कलम तेरे हैं। और अगर तुमने मुस्तफा की बात नहीं मानी, अगर तुमने कुरान हदीस की बात नहीं मानी, सिर्फ जबान से इस थोथनी से बोला कि अल्लाह है हमारा, काम सारा शैतानों जैसा करेगा, तो यहां जिल्लत मिलेगी, यहां रुसवाई मिलेगी, यहां काफिर तुम्हें काटेंगे भी, पीटेंगे भी, जलील करेंगे, तेरे सामने तेरे बाल बच्चे ज़बह होंगे, ये सब होगा। और ये मत समझना कि मुसलमान जेल में ठूस दिए गए, अब मुसलमान काट दिए गए तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, ऐसा कभी मत सोचना और कभी मत बोलना। मौलाना अगर बोलता है इस्लाम खतरे में है तो मौलाना झूठा है, अगर नेता कोई बोलता है इस्लाम खतरे में है तो वो नेता झूठा है। इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। ये बंदे की बात झूठी, अल्लाह की बात सच्ची। अल्लाह कहता है, क्या कहता है? अल्लाह कहता है इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ये कुरान उतारा है, हम ही इसके मुहाफिज हैं। चाहे तुम पढ़ोगे तो तेरा भला, घर में बरकत, सीने में ठंडक, आंख में राहत, बीमारी का इलाज, खेती बाड़ी में बरकत, तिजारत में बरकत, सब होगी। लेकिन अगर तुमने छोड़ दिया कुरान पढ़ना तो ये मत समझना कि कुरान पाक मिट जाएगा या काफिर इसे कुरान पाक को दुनिया से खत्म कर देंगे। नहीं, अल्लाह कहता है इसके मुहाफिज हम हैं। और युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, ये कुफारो मुशरिकीन अपने मुंह से चाहते हैं कि इस्लाम का चिराग बुझा दें, इस्लाम का नूर बुझा दें। अल्लाह कहता है ये बुझाना चाहते हैं, अल्लाह इस चिराग को पूरा करना चाहता है, इसको पूरा कर, अल्लाह मुतिम्मु नूरी, इस नूर को पूरा करने वाला है। तो इनकी बात नहीं मानी जाएगी, अल्लाह की बात मानी जाएगी। इसलिए इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। अलबत्ता बदकार मुसलमानों को खतरा है, ये जेल में ठूसे जाएंगे, ये काटे जाएंगे, ये पीटे जाएंगे, ये हक से महरूम कर दिए जाएंगे, ये ताने ताने को तड़पेंगे। ये सजा उनकी बदअमली की। अगर सजा मिल गई, अगर ईमान सलामत रहा कि अल्लाह अल्लाह कर रहा है, रसूल पाक पे ईमान ला रहा है, तो नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह, रिसालत, सुभान नारे गौसियत, सुभान मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे हारून भाई आ गए, माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत दूर से सफर करके तशरीफ ले आए। और साहब उस्मान हारूनी भाई के नात पढ़ते हैं, नात की तरह नात पढ़ते हैं, मैं बहुत पसंद करता हूँ इनको। न उछलते हैं, न गाते हैं, न कोई मशीन अपने साथ में लाते हैं, माशाअल्लाह बिल्कुल जबरदस्त। आज तक आप लोगों ने कोई मशीन देखा है इनके साथ? कभी नहीं देखा। ये 25 साल से नात पढ़ रहे हैं, बचपन से नात पढ़ रहे हैं। ना कोई मशीन है, ना कोई झाझन है, कुछ नहीं है, बस खड़े हो गए तो न साहब इधर करना है, ना उधर करना है, ना नचवाना, बस पढ़ रहे हैं, मस्ती से पढ़ रहे हैं अपना। नात खानी इसे कहते हैं, ये सब नात खानी। अब वो झाझन, वो साहब बाजा, वो पैर से हिलाना डुलाना, ये सारी चीजें सब मजाज खराब करने वाली चीजें हैं, महफिल को कव्वाली की महफिल की तरफ ले जाने वाली चीजें। वरना जलसा 5-5 दिन के पहले जलसा होता था, तकरीरें होती थी, साल भर उस तकरीर का चर्चा होता था, तकरीरें होती थी, आमाल के इसलाह पे होती थी, अकायद की दुरुस्तगी पे तकरीरें होती थी। जलसा का एक महफिल, एक सब चलता फिरता मदरसा होता था। अल्लाह तबारक व तआला फिर उसी दौर को अल्लाह ताला हमें अता फरमा दे, ताकि मलसे से उठें तो साल भर आबादी में रहमत व नूर की बारिश होती रहे और हर तरफ दीनी तालीमी सिलसिला जारी रहे। अब जरा गौर से सुनिए, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, किसी से कभी भी नहीं है। हम बुरे हैं, हम मारे जाएंगे, हम काटे जाएंगे, हमारे लोग, जाहिर सी बात है, मेरे बच्चों का कपड़ा जब फटा हुआ पैंट रहेगा,
बाल जोकर की तरह बना लेंगे चारों तरफ से, दाढ़ी मोड़ लेंगे, मुस्तफ़ा की सुन्नत को बिल्कुल खत्म कर डालेंगे, नमाज मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। अब हमारी माँ बहन बेटियां जो घर को जन्नत बनाने के लिए हैं, वो जीन्स टी शर्ट पहन के डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बनने के शौक में घर से बाहर निकल जाएगी। मर्द खाता कमाता है, पेट नहीं भरा, और एक औरत कमाएगी खाएगी और तब जाके घर वाले का पेट भरेगा। जबकि इस्लाम ने मेहर की रकम मर्द को, नानो नफका मर्द पर, कपड़ा मर्द पर, ये सब दिया कि रो रानी बन के रहेगी। वो कमाने के लिए नहीं पैदा हुई है, वो तुम्हारे घर को जन्नत नुमा बनाने के लिए, तुम्हारी औलाद पैदा करने के लिए, तेरे दिलों को तस्कीन पैदा करने के लिए। और तुम उनको साहब सड़कों पे निकाल दिया इंजीनियर डॉक्टर बनने के शौक में। इंजीनियर तो बनी नहीं, अलबत्ता इज्जत तार तार कर दिया। डॉक्टर तो बनी नहीं, अलबत्ता इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, समाज को ज़नाकारी की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं कि पढ़ने लिखने के बाद आदमी बार बार देखेगा तो जी भर जाएगा। जहां नहीं देखा जाता है वहां देखने का शौक होता है, जहां दिन रात देखते रहेंगे वहां शौक मिट जाएगा। 110% झूठ है ये, एंटी नेचुरल बात में सदाकत कहां से आएगी। कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, जहां लड़कियां पढ़ रही हैं, एमडी लड़की के साथ कॉलेज के प्रिंसिपल ने को काला करतूत किया कि सारी दुनिया में हिंदुस्तान की तू मच गई, बदनामी हो गई। डॉक्टर पढ़ने वाली लड़कियां डॉक्टर, साहब तहखाने में रैकेट चल रहा है। क्या क्या नहीं हिंदुस्तान में हो रहा है, कभी थाने में, कभी जीआरपीएफ नौजवान के सामने, कभी शेल्टर होम में, कभी हॉस्टल में, कभी साहब भोपाल और साहब कोटा में हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, क्या तमाशे हो रहे हैं सबको मालूम है। तो अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा था करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। ये अल्लाह ही पैदा किया इंसान मर्द और औरत को, अब पैदा करने वाले को ही खूब मालूम है कि इसकी तबीयत क्या है, उसकी तबीयत क्या है और दुनिया कैसे चलेगी, वो खूब मालूम है। तो अल्लाह ने क्या कहा, ए औरतों तुम अपने घरों में ठहरी रहो, करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। अल्लाह पैदा करने वाला वो कहता है कि औरतों तुम घर में ठहरी रहो। दौरे जाहिलियत की बेपर्दा आवारा घूमने वाली औरतों की तरह मत हो जाओ। अब इस्लाम आ गया है, कानून आ गया है, तुम मुस्तफा की कनीज हो, कनीज बन के रहो। ए नबी की बीवियों अपने घर में रहो, ए मुसलमानों की बेटियां, मुसलमानों की औरतें बीवियां, या माशरल मुसलमानों के करो। अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल्लिल मोमिनीन यकुद्दु मिन अबसारिहिम, ए मुसलमानों निगाहें नीची रख, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर। व कुल्लिल मोमिनात यकुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना, ए हबीब आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए वो निगाहें नीची रखें। आवारा यहाँ छत पे, वहां दुकान पे, दूसरों के चेहरे पे ये आवारा निगाह मत दौड़ा, निगाहें नीची रख। मर्द भी निगाहें नीची रखें, औरतें भी निगाहें नीची रखें। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घर में ठहरी रहो, अपने घर में ठहरी रहो। तो अल्लाह ने तुझको ऐसा बनाया है जिसमें मर्दों के लिए कशिश रखा है। यह कशिश इसीलिए है ताकि तेरे से उनकी शादी हो, तुझसे उनको राहत मिले, उनसे तुझको राहत मिले। लेकिन अगर आवारा सड़कों पे घूमने लगोगी तो आम अजनबी मर्द तुमको निशाना बनाएंगे, तो एक दरिंदा भेड़िया की तरह तुम्हें नोच खाएंगे, तुम्हारी इज्जत को खतरा है। अल्लाह ने तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं दी है ताकि मर्द के लिए तेरा चेहरा खूबसूरत लगे। अल्लाह ने सर से लेके पांव तक तेरा जो ढांचा बनाया है, उस ढांचे में कशिश है, उस ढांचे में हुस्न व जमाल है, मर्द की खुराक है। वहां अल्लाह ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें बच्चों की खुराक का इंतजाम है और बच्चों के बाप की खुराक का भी इंतजाम है। तो अब बच्चों के बाप को भी उससे लुत्फ हासिल होगा और तुम्हारे बच्चों की खुराक का वो जरिया है, इसीलिए ऐसा स्ट्रक्चर है। अब जो तुम मर्दों की तरफ बनियान पहन के घूमोगी तो समाज के मर्दों का क्या हाल होगा। आवारा गुंडा, उसकी नजर तुझ पर पड़ेगी और 10 बंदे जो तुमको नोचना चाहेंगे तो तेरी इज्जत तो पामाल हो जाएगी, जान भी खतरे में पड़ेगी। और जहां भी ऐसा हुआ ऐसा ही हुआ। दिल्ली में रात के 10 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस पे घूमने की क्या जरूरत थी। अब अगर वह बस का कंडक्टर, वह बस का ड्राइवर और
दो चार आदमी मिल करके उनकी इज्जत को लूटा और फिर इस खतरनाक ढंग से अजियत दी, वो औरत ताब नहीं ला सकी, 40 दिन के बाद मर गई। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या कहा कुरान ने? करना फी बयूत कुन्ना, अपने घर में ठहरी रहो, आवारा औरतों की तरफ मत फिरा करो। तुम इसलिए कि तुम्हारे पास कशिश है, अल्लाह ने वो कशिश तुमको दी है। मर्दों के लिए तेरे अंदर में अट्रैक्शन रखा है, तुम अट्रैक्शन ना रहे तो फिर तुम्हारा गुजर बसर कैसे होगा? तुम्हारी माँ कहां, तुम्हारा बाप कहां, तुम्हारा समाज कहां, तुम्हारे रिश्तेदार कहां? एक अजनबी मर्द तुझको अल्लाह के नाम पे कबूल करता है, बीवी बना के तुझको रखता है, फिर तुम सारा समाज सारा संसार भूल कर अपने शौहर के बन के रह जाती हो। ये कौन है जो अजनबी दिल में तेरी मोहब्बत अता कर देता है? जहां अल्लाह का डर नहीं है वहां क्या होगा? वही जो जबलपुर का ढाबा वाला किया, नागपुर के एक मुसलमान घराने की बेटी, ये बिल्कुल मॉडर्न बनने के चक्कर में, जहां दीन नहीं, इस्लाम नहीं, आलिमों का आना जाना नहीं, वहां तो दीन को खतरा है। अब वहां साहब मॉडर्नाइजेशन, जिद्दत के नाम पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, जदीद कल्चर के नाम पे, वेस्टर्न कल्चर के नाम पे, अब क्या हुआ? आधुनिक के युग में आधुनिक तौर पे चलने के लिए लव मोहब्बत प्यार के नाम पे मोहब्बत करी, मजहब को तर्क किया, उनके साथ गए। सारा हिंदुस्तान जाना किस तरह उसके बदन को निचोड़ कर उसको ज़बह करके गला दबा के जबलपुर के एक नाले में उसको घुसेड़ दिया। जहां अल्लाह का डर नहीं होगा, जहां सिर्फ नफ्स की तस्कीन की जाएगी, वहां तो नफ्स की ख्वाहिश पूरी हुई, उसके बाद तुम कौड़ी के 3 हो गए। कोई काट देगा आफ्ताब पूना वाला, जो लिव इन में बगैर शादी के दोनों आपस में रह रहे हैं, और उसको नाम क्या दिया गया है? लिव इन में रह रहे, लिव इन में रह रहे। ये कौन सा नाम? इस्लाम के खिलाफ जितना भी नाम है, चाहे लव का नाम, मोहब्बत का नाम, वह सब जिनाकारी है। लिव इन जिनाकारी है, बगैर निकाह के रह रहे हैं। ये जिनाकारी कैसी व्यवस्था है वो जिसको कानूनी तौर पर जवाज फराहम किया गया है? मर्द मर्द के साथ निकाह करें, औरत औरत के साथ निकाह करें। लोग कहते हैं अक्लमंद दुनिया में बढ़ रहे हैं।